ओम सुप्रभात। 7 जनवरी 2021 की प्रातःकालीन बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। योग सत्र को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। और आइए खड़े होकर कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सबसे पहले अपने स्थान पर चलने की क्रिया करते हुए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। चलते रहिए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, चलने में परेशानी आती है, दौड़ने में परेशानी आती है, वे लोग इस प्रकार अपने स्थान पर 10 मिनट विभिन्न यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर को आगे के प्राणायाम और आसन करने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। दाएं पैर को साइड में ले जाएं, फिर बाएं पैर को ले जाएं। पहले पैरों की स्थिति देखिए, हाथों को साथ में। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस स्थिर चालन की क्रिया, चलते रहें। इस स्थिति में हाथों को कंधों पर लगाएं, ऊपर ले जाएं, पैर आपके चलते रहें। हल्का सा हाथ पैर को किक देते हुए
ऑल्टरनेट लेग से। आठ, सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएं। सामान्य चलने की क्रिया। घुटने को ऊपर उठाएंगे। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छोटी छोटी सी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करने के बाद वापस हम पैरों को चलाते हैं, अपने स्थान पर चलते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर गर्म होने लगता है और इसके बाद आप कुछ भी आसन कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपकी मसल्स मजबूत बनेंगी। हाथों को दाईं तरफ ले जाएं, कंधों से स्पर्श करें, पैर आपके चलते रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, किक मार, साइड में किक लगाएंगे, कोहनियों को नीचे लाएंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ कोहनियों को नीचे लाएंगे तो श्वास बाहर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलने की क्रिया। हाथों को सामने पुश करते हुए कंधों से स्पर्श करें। फिर से किक। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीज को ऊपर उठाएंगे। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए वॉकिंग, हैप्पी वॉकिंग। चलते रहें। राइट लेग को लेफ्ट लेग के पीछे ले जाएं, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए।
8 7 6 5 4 3 2 1। चलने की क्रिया। पैर को उठाएं, हाथ से स्पर्श करें। आठ 7 6 5 4 3 2 1। पैर को पीछे ले जाते हुए स्पर्श करेंगे हाथ से। आठ 7 6 5 4 3 2 1। चलिए रुक जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 4 6 8 10। अपोजिट साइड से 2 4 6 8 10। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। दाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर को गोलाकार घुमाएं। गर्दन को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। पंजे को गोलाकार घुमाइए। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। लेफ्ट लेग से राइट ऑपोजिट। घुटनों को झुकाएं। दोनों हाथ नाभि के पास, मुट्ठियां बंद। ऑल्टरनेट लेग को साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। नमस्कार आसन। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8
दोनों घुटने दोनों हथेलियों के बल पे इस स्थिति में आ जाए। दोनों घुटनों में हाथों हथेलियों में कंधों के समान अंतर। कमर को श्वास बाहर कीजिए, कमर को नीचे ढीला छोड़ दीजिए। सामने की ओर देखिए, श्वास भरते हुए कमर को पूरा ऊपर की तरफ खींच दीजिए, नीचे की तरफ देखिए। मार्जरासन, कैट पोज, कमर के लिए बहुत उपयोगी। श्वास छोड़ते हुए ढीला। आइए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। वापस कमर को ढीला छोड़िए, पीछे की तरफ आइए। फिर बीच में आइए, कमर को ढीला छोड़िए, श्वास बाहर कीजिए। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में। फिर श्वास भरते हुए कमर को ढीला छोड़िए, फिर पीछे की ओर खिंचाव दीजिए। फिर श्वास बाहर करते हुए कमर को ढीला छोड़ें, श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में। कमर को मजबूती प्रदान करने के लिए स्ट्रेच करेंगे। आपके नी से आपके हिप एक सीध में, दोनों हाथ सामने की तरफ, ठुड्डी को धरती से लगाएं। पूरा खिंचाव कमर पर। बैठ जाएंगे। आइए अब अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और पूरे भाव के साथ। जब पूरे भाव के साथ हम अभ्यास करते हैं तो हमें उनके विशेष लाभ मिलते हैं। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति में आंखें बंद, लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास को बाहर की ओर छोड़ना और पेट का अंदर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं और इस क्रिया का पूरा प्रभाव आपके मध्य क्षेत्र में स्थित मुख्य अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, इन सभी पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये सब आरोग्य को प्राप्त होता है, इनका मंथन होता है, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। कपाल यानी आपका फोरहेड, भाती यानी तेज, ओज, कांति, ग्लो, ऐसा अद्भुत प्राणायाम जो आपके शरीर में ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि चेहरे का ओज बढ़ जाता है, सारे विकारों से मुक्ति मिल जाती है। और जब हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो मन में ऐसा भाव रखें कि मेरे शरीर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मेरे शरीर के सारे रोग, जिससे भी जो भी रोग है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो श्वासों के साथ इस सारे नकारात्मक विचारों को, सारी नकारात्मकता को बाहर की ओर निकाल दीजिए। इस भाव के साथ प्रयास करें तो आप देखिए आपके शरीर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन महसूस होगा, मन आपका शांत हो जाएगा।
श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करते रहें। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है वे लोग कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो शुगर की मात्रा शरीर में कंट्रोल होने लगती है। इसी तरह जिन पे पेट पे फैट बहुत ज़्यादा है उनके लिए बहुत उपयोगी है। शरीर के वजन को नियंत्रित रखता है, ऑप्टिमम पोजीशन में लाता है। आपकी हाइट के अनुसार जितना आपका वेट होना चाहिए वो पोजीशन लाता है, इसलिए जिनका वेट कम है उससे भी बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम। आवश्यकता है नियमित अभ्यास की। सामान्य साधक के रूप में आप 10 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। विश्राम। 3 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर। हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकें। आंखों को कोमलता से खोलें। चेहरे पर मसाज करते हुए सामान्य स्थिति में
और आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार।